तो ये जो फोर्ट विजिट कर रहे हैं आप लोग, इस फोर्ट का नाम है आमेर फोर्ट जयगढ़। 1720 में यहाँ का जो सबसे वर्ल्ड बिगेस्ट तोप है, उस तोप को बना करके इस फोर्ट का काम कंप्लीट कर दिया था। ये पूरा कैनाल सिस्टम दिया हुआ है, जिसके इसी टैंक के अंदर 1976 इमरजेंसी टाइम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी द्वारा यहाँ पे खजाने की तलाशी ली गई थी। ये है आपके सामने वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन ऑन व्हील। इसे महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने बनाया था 1720 में। चाहे तो जयपुर का व्यू पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ से अच्छा जयपुर दिखेगा, क्योंकि जयपुर 1 फुट पार्क दिखता है यहाँ से। बीच में वाटर पैलेस जल महल भी यहाँ से दिखता है आपको। माउंटेन्स के ऊपर देखेंगे तो आप बाउंड्री वॉल दिख रहा होगा आपको। ये आमिर के प्रोटेक्शन के लिए 12 किलोमीटर का बाउंड्री वॉल है। इसके ऊपर छोटे छोटे टेम्पल टाइप में देख रहे हैं आप, ये चेक पोस्ट है। जैसे पहले क्या था, आपकी तरह टेलीफोन या वायरलेस तो था नहीं, तो इसके ऊपर बिग साइज के ड्रम्स रखे जाते थे, जिसे बजा करके कोई भी मैसेज ये किंग तक पास करते थे। तो ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट बाउंड्री वॉल है। तो इनमें देखेंगे आप, ये होल टाइप जो बने हुए हैं, इन सबको तिरकस कहा जाता है, यानी कि ये फायरिंग पॉइंट है। जैसे मान लीजिए दुश्मन बचने के लिए दीवार का सहारा लेता है या रस्सियों की हेल्प से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तो यहाँ से गर्म तेल या गर्म पानी डालते थे ताकि ये दूर भगे। बाद में नहीं थी उस टाइम में इसके ऊपर 100 kg का एक लैंप जलाते थे एनिमल फैट से, इसलिए इस टावर का नाम है दिया बुर्ज, यानी इसको अपन वॉच टावर बोल सकते हैं, लाइट हाउस। क्या है ये जो तोप है, ये सब डिस्ट्रॉय करे हुए तोप है। इनको फिक्स कर दिया गया, व्हील्स तोड़ दिए गए, सब तोप को इस तरह से फिक्स कर दिया, सभी डिस्प्ले में है। ये है उस टाइम के कूलर, वाटर कूलर, जिस टाइम में अपने पास इलेक्ट्रिक नहीं थी। 19th सेंचुरी के समथिंग ये कूलर है, जो प्रोसेस सेम है लेकिन चलता मैनुअल था, मैन पावर से इसको चलाया जाता था। और ये देखेंगे तो ये उस टाइम के फैन है, पंखा, जिसे भी रस्सियों की सहायता से ही चलाया जाता था। ये देखिए पूरा दीवाने आम, यहाँ पे आम जनता मतलब आम सैनिकों के साथ जो मतलब वॉर से पहले जो एडवाइस होता था वो इस जगह दिया जाता था। ये कहाँ आगे? दीवाने खास, दीवाने खास जी, इस जगह को बोलते हैं खिलवती निवास। तो यहाँ पे सेना नायक जो मेन सैनिक होते थे, कमांडर्स उनके साथ जो कोई गुप्त मतगणना होती थी वो इस जगह किया जाता था। ये क्या? ये जर्मन टेक्निक तोप है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो मानसिंह जी ने रूस की सहायता के लिए जर्मनी के अपोजिट वॉर लड़ा था, मानसिंह सेकंड ने, उस टाइम में ये कैनन लेके आए थे। अभी जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये जयगढ़ किला है, जो राजस्थान में पड़ता है और जयपुर शहर में पड़ता है। तो जयपुर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पे ये किला है। और अभी हम जयगढ़ किला का आज पूरा एक्सप्लोर करेंगे और इसका हिस्ट्री समझेंगे, और यहाँ पर एक गाइड हायर करेंगे, इसकी मदद से हम आपको पूरा एक किला का विजिट करके पूरा हिस्ट्री आपको दिखाएंगे। पिछले वीडियो में हम दिखाए थे आमेर फोर्ट, जो आमेर फोर्ट बहुत अच्छा वीडियो बनाया गया है, और वहाँ का आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो आई बटन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा, उसमें जाकर चैनल पे पड़ा हुआ है। तो चलते हैं, यहाँ पे जाने से पहले यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ पे टिकट लेंगे और टिकट का जो चार्ज है वो आपको हम बताते हैं टिकट लेकर। तो ये देखिए मेरे हाथ में टिकट है, 2 पर्ची है, लेकिन एक जो टिकट है वो 150 रुपये का जो है ये चार्ज है यहाँ पर। और ये जो है, जो हम ऑटो से आए थे तो उसका पार्किंग के टिकट है। तो चलते हैं देर न करते हुए, ये हमारा गाइड है, तो ये घुमाएंगे हमको पूरा फोर्ट। तो हेलो, आपको क्या नाम होगा सर? कन्हैया झा। कन्हैया झा। तो आप क्या घुमाएंगे? मैं आपको जयगढ़ फोर्ट पूरा करवाऊंगा। जयगढ़ फोर्ट। तो ये फर्स्ट गेट है, एंट्री गेट। इस गेट का नाम है डूंगर गेट। तो डूंगर गेट से हम लोग एंटर कर रहे हैं। हाँ। तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम कन्हैया झा है और मैं आपको जयगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर कर रहा हूँ अभी आपको मैं। तो अभी जिस गेट से हम एंटर कर रहे हैं, इस गेट का नाम है डूंगर गेट। डूंगर गेट से हम एंटर करेंगे। इस फोर्ट में देखने के बहुत सारे अट्रैक्शन है, जो चीज़ के बारे में मैं आपको डिटेल दूंगा। पूरा फोर्ट विजिट करते हैं, आइए। ये जो फोर्ट विजिट कर रहे हैं आप लोग, इस फोर्ट का नाम है आमेर फोर्ट जयगढ़। इसके फाउंडर थे महाराजा काकिल देव, जिन्होंने 1036 में इस फोर्ट को फाउंड किया था और कंप्लीट किया था इसको महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने 1720 में यहाँ का जो सबसे वर्ल्ड बिगेस्ट तोप है, उस तोप को बना करके इस फोर्ट का काम कंप्लीट कर दिया था। यानी इस फोर्ट को बनने में 690 ईयर्स लगे थे। 27 जनरेशन ने इस फोर्ट को कंप्लीट किया था। ये फोर्ट ओनली डिफेंस के लिए था, रेसिडेंस पर्पस या तो आमेर का ग्लास पैलेस या जयपुर का सिटी पैलेस था। हालांकि ये दोनों पैलेस जो ये न्यू है, आमेर जो है 16th सेंचुरी का है, जयपुर जो है 17th सेंचुरी का है। ये जो फोर्ट इसके बाद विजिट कर रहे हैं, फोर्ट आज से 1000 ईयर ओल्ड फोर्ट। यहाँ पे एक्चुअली 3 कैपिटल्स हुए, जैसे फर्स्ट कैपिटल दौसा, सेकंड कैपिटल आमेर एंड थर्ड कैपिटल जयपुर। तो दौसा की हुए 2 किंग्स, आमेर की हुए 27 किंग एंड जयपुर की हुए 11 किंग। टोटल हुए इधर 40 किंग, जिसमें 40 नंबर्स पे थे लास्ट महाराजा ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह जी।
जो भी 2011 में एक्सपायर हुआ। तो जैसे जैसे इनका कैपिटल चेंज होता गया उस हिसाब से, लेकिन डिफरेंस ये फोर्ट ग्राउंड लेवल से अगर अपन देखें तो 500 फीट की हाइट पे है, अगर सी लेवल से देखें तो समथिंग 1900 फीट की हाइट पे स्ट्रीम में अपन मौजूद है। यहाँ की 2 आइटम जो ये गिनीज बुक में, फर्स्ट यहाँ का तोप एंड सेकंड इधर का पानी का टैंक, वाटर रिजर्वायर। जो नेक्स्ट पॉइंट होगा अपना, ये पूरा कैनाल सिस्टम दिया हुआ है जिसके थ्रू इस माउंटेन्स के जितने भी 5 किलोमीटर के अंदर में रेन वाटर है, उस रेन वाटर को यहाँ पे हार्वेस्टिंग किया जाता है और रेन वाटर यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज आता था और यूज आता है। कहते हैं इसी टैंक के अंदर 1976 इमरजेंसी टाइम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी द्वारा यहाँ पे खजाने की तलाशी ली गई थी, लेकिन यहाँ से मिला या नहीं मिला ये आज तक किसी को पता नहीं है। तो यहाँ का फर्स्ट अट्रैक्शन अपना कैनन है। इस फोर्ट का डायमीटर 3.5 किलोमीटर का है और यहाँ की जो डायनेस्टी है, जैसे राम के 2 बेटे लव एंड कुश, तो कुश से जो चला इसको कहा गया कछवाहा, तो ये कछवाहा डायनेस्टी है। एंड लव से जो चला इसको कहा गया सिसोदिया। सिसोदिया मीन्स महाराणा प्रताप शिवाजी। तो इस फोर्ट में आने के 2 तरफ से रास्ते हैं। अगर आप चाहे तो आमेर की तरफ से ट्रैकिंग करते हुए इस फोर्ट में आ सकते हैं। दूसरा गेट को लेते आर्मी गेट। आर्मी गेट 2 तरह से कनेक्टेड है, एक तो ओपन वे के थ्रू, एक टनल्स के थ्रू। एंड सिटी की तरफ से इधर से आप आएंगे, इसको बोलते हैं डूंगर गेट, यानी ये 5 किलोमीटर का चढ़ाई करके आप इस फोर्ट तक पहुंच सकते हैं अपने व्हीकल्स के थ्रू। हम लोग किस गेट से आए हैं? डूंगर गेट। डूंगर गेट से। ये क्या है? ये जो पूरा ग्राउंड है जो रिजर्वायर है। रिजर्वायर। नेक्स्ट पॉइंट होगा अपना एलएफसी कैनन की तरफ चलते हैं। ये कौन सा गेट है? ये गेट का क्या नाम होगा? तोप गेट। पहले हम तोप गेट घूमेंगे। तोप गेट से अंदर चल रहे हैं अपन टैंक की तरफ, वो सॉरी कैनन की तरफ। कैनन का डिस्टेंस यहाँ से 500 मीटर है। तो फ्रेंड्स, इस फोर्ट में वैसे कार भी अलाउड है। अगर आप अपना 4 व्हीलर लेके आते हैं तो उस 4 व्हीलर को पे करके आप ये फोर्ट विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज आप वॉकिंग में भी घूम सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे गोल्फ कार्ट फैसिलिटी भी है। अगर आप गोल्फ कार्ट हायर करते हैं तो 100 रुपीज वो पर पर्सन चार्ज करते हैं, उसमें भी ये फोर्ट आपको विजिट करा सकते हैं। न्यू गेट है, लोहे का गेट है। लोहे का गेट है। नीचे नहीं मॉडल सेम दिया हुआ है, तो गोल्ड मॉडल दिया हुआ है। ये है आपके सामने वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन ऑन व्हील। इसे महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने बनाया था 1720 में, लेकिन 1720 में जो बना था वो बना था ओनली बैरल। जो बैरल 1 मीटर एलॉय है, जिसमें आयरन, सिल्वर, गोल्ड, निकल, क्रोम, जिंक, कॉपर, हर एक चीज एलॉय करके इसका ये बैरल बना हुआ है। इस बैरल का वेट है 50 टन। एंड कैरियर जो है ये 1835 से 1880 के बीच में बना, तो कैरियर का वेट है 200 टन, यानी इसका कंप्लीट वेट हो जाता है 250 टन्स। इसका फ्रंट व्हील डायमीटर 9 फीट, बैक व्हील 4.5 फीट, बैरल लेंथ 20 फीट एंड कंप्लीट कैनन लेंथ 35 फीट है। इसको फर्स्ट टाइम चलाने के लिए इसमें 100 kg गन पाउडर एंड 50 kg का बॉल डाला गया था, जो कि 1 टाइम चला था ओनली टेस्ट फायर के रूप में, ट्रायल के रूप में, जिसकी रेंज पाई गई थी 22 माइल्स, अबाउट 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर दूर जहां जाके इसका बॉल गिरा था उस जगह का नाम है चाकसो। चाकसो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। जहाँ इसका बॉल गिरा वहाँ आज भी एक लेक मौजूद है, जिस लेक का नाम दिया हुआ है गोलामार लेक। ये टोटल कैनन फोल्डिंग सिस्टम में, यानी पार्ट्स एलिफेंट के हेल्प से इधर लाया गया और इधर ही असेंबल किया गया। इसके बैरल के नीचे देखेंगे तो ये जैक सिस्टम दिया हुआ है, जिसे 6 पीपल मिलकर इसको मूव करेंगे तो इसका रेंज एडजस्ट होगा, यानी बैरल अप डाउन होगा। उस टाइप के 4 हुक्स बने हुए, 2 हुक फ्रंट में, 2 हुक बैक में। तो बैक वाला व्हील इस तरह से असेंबल किया गया था जस्ट लाइक रोलिंग पिन, यानी कि 4 एलिफेंट मिलकर के इसका किधर भी डायरेक्शन चेंज कर सकते थे। अभी जी यहाँ के प्रेजेंट किंग है महाराजा पद्मनाभ सिंह जी, भवानी सिंह जी के एडॉप्टेड सन है ये, जो 28 ईयर्स ओल्ड है। ये विजयदशमी दुर्गा पूजा में आकर के आज भी इस कैनन की पूजन करते हैं। आज तक सिर्फ ये 1 टाइम टेस्ट फायर के रूप में चला, किसी वॉर में ये काम में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे कभी कोई वॉर नहीं हुआ। जो भी वॉर लड़े सभी आउट ऑफ स्टेट लड़े, तो आउट ऑफ स्टेट इसे कैरी करना पॉसिबल नहीं, इस वजह से किसी वॉर में काम नहीं आया। इसका वापस से रिपेयर 1835 से 1880 के बीच में महाराजा राम सिंह सेकंड के टाइम में किया गया। ऊपर का टीन सेट, नीचे का रेनोवेशन, सब ये 1880 का वर्क है। चाहे तो जयपुर का व्यू पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ से अच्छा जयपुर दिखेगा, क्योंकि जयपुर 1 फुट पार्क दिखता है यहाँ से। बीच में वाटर पैलेस, जल महल भी यहाँ से दिखता है आपको। एंड ये सामने अरावली हिल्स के ऊपर है अपन इस टाइम। अरावली हिल्स के ऊपर आपको एक पुराना रोड सा दिख रहा होगा, ये रोड नहीं है, वाटर कैनाल, जो 5
5 किलोमीटर दूर तक बना हुआ है, जो मैंने बताया आपको पीछे। तो 5 किलोमीटर दूर का जो रेन वाटर है उसी कैनाल के थ्रू यहाँ से अंडरग्राउंड होने के बाद उस रिजर्वायर के अंदर स्टोर करते हैं, और यही वाटर यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज आता था। यहाँ से देखेंगे आप, जैसे कैनाल अंडरग्राउंड हो गया, और अंडरग्राउंड होने के बाद यहाँ देखने के लिए यहाँ देखिए जैसे स्लोप जो है ना ये अपोजिट दिया हुआ है, यानी ये फर्स्ट वाटर ट्रीटमेंट फिल्टर है, यानी कि इसमें डस्ट तो नीचे स्टोर हो जाएगा, क्लीन वाटर आगे जाएगा। आगे जाने के बाद दो कैनाल है, एक राइट में एक स्ट्रेट में, आयरन का गेट लगा हुआ है। अगर स्ट्रेट वाले कैनाल को ऑन करते हैं, राइट वाले को ऑन करेंगे तो डर्टी वाटर इस पॉन्ड में चल जाएगा। अगर पीछे से क्लीन वाटर आएगा तो राइट वाले को ऑफ करेंगे, स्ट्रेट वाले को ऑन करेंगे तो क्लीन वाटर आगे रिजर्वायर में जाएगा। अब यहाँ पे इसको बिल्कुल इस समय में क्या होता था कि राजाओं के जो सोल्जर्स या होते थे उनको खतरा हो जाता था, किसी भी पॉइजन वगैरह डाला तो सब मर जाते। तो यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे क्या करते थे, यानी दोनों तरफ से ये स्लोप है, यूं है बीच में, तो बीच में स्पेस है, उस स्पेस में वाटर स्टोर तो होता ही था, उसमें डाल देते थे फिश मछलियाँ और उसमें लगा देते थे नेट। अगर पीछे से किसी ने पानी में कुछ मिलाने की कोशिश की, पॉइजन या कुछ की, तो मछलियाँ मर जाती थी। इससे उनको पता चलता था कि वाटर डेंजरस आ रहा है, तो उस वाटर को यहाँ से डाइवर्ट कर देते थे। और ये डर्टी वाटर स्टोरेज है, ये पॉन्ड जो आपको दिख रहा है नीचे, वैसे इसको डेवलप किया गया 18th सेंचुरी में, क्योंकि इसका सारा स्टोन निकाल करके इस रोड का निर्माण किया गया। ऊपर टाइल्स यानी स्टोव की जो टेस्ट फायरिंग की गई थी ये विदाउट व्हील्स, अगर व्हील्स के ऊपर किसकी टेस्ट फायरिंग की जाती तो तोप कम से कम 20 फीट या 25 फीट समथिंग बैक फायर करती। तो इतना जगह उपलब्ध नहीं था, तो यहाँ बैरल से लेकर के वहां तक रोक लेकर के उसमें और जैसे फर्स्ट सेकंड ये तीनों पैकेट फटने के बाद जब तक तोप चलता तब तक चलाने वाला पानी के अंदर, ताकि उसके ऊपर कोई असर ना हो साउंड से, क्योंकि 100 किलो बारूद का आप साउंड का अंदाजा लगा सकते हैं कितना हार्ड होगा। तो इसमें चलाने वाले जो 5 मेंबर्स थे उसमें 4 मेंबर्स तो बच गए थे, लेकिन 5वां मेंबर जो गुलाब सिंह चौहान थे वो उनका डेथ यही हो गया था साउंड से। तो उनके याद में देखेंगे तो सामने वो टेम्पल टाइप दिख रहा है, गुमटी टाइप आपको, वो टेम्पल बनाया गया उनके याद में। माउंटेन्स के ऊपर देखेंगे तो आप बाउंड्री वॉल दिख रहा होगा आपको, ये आमिर के प्रोटेक्शन के लिए 12 किलोमीटर का बाउंड्री वॉल है। इसके ऊपर छोटे छोटे टेम्पल टाइप में देखें आप, ये चेक पोस्ट है। जैसे पहले क्या था आपकी तरह टेलीफोन या वायरलेस तो था नहीं, तो इसके ऊपर बिग साइज के ड्रम्स रखे जाते थे जिसे बजा करके कोई भी मैसेज ये किंग तक पास करते थे। तो ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट बाउंड्री वॉल है। फर्स्ट नंबर पे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, सेकंड नंबर पे कुंभलगढ़ एंड थर्ड नंबर पे आमिर। एंड जितने भी बाउंड्री वॉल्स बने हुए सब इसी टाइप से बने हुए हैं। तो इनमें देखेंगे आप ये होल टाइप जो बने हुए हैं इन सबको तिरकस कहा जाता है, यानी कि ये फायरिंग पॉइंट है। जैसे इसमें देखेंगे आप आगे से छोटा सा होल है, लेकिन इधर से देखेंगे तो ये बिग है। तो इधर से गन की एरो किधर भी मूव कर सकते थे, लेकिन उधर से बुलेट इस साइड नहीं आ पाएगी। और जैसे मान लीजिए दुश्मन बचने के लिए दीवार का सहारा लेता है या रस्सियों की हेल्प से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तो यहाँ से गर्म तेल या गर्म पानी डालते थे ताकि ये दूर भागे, बाद में बुलेट से शूट किया जा सके। तो इसमें 3 रेंज बने हुए हैं, जैसे इसमें देखिए आपको दूर तक दिखेगा रेंज, एंड नीचे वाले में देखेंगे आपको बिल्कुल क्लोज दिखेगा यानी लो रेंज, एंड उसमें देखेंगे तो बिल्कुल मीडियम में दिखेगा यानी मीडियम रेंज। ये 3 रेंज बने हुए हैं इसमें। इन्हीं दीवारों में कहीं कहीं आप बिग विंडो टाइप देखेंगे तो विंडो टाइप जो बने हुए हैं सब तोप के लिए, तो छोटे तोपों के लिए। तो जो मैंने बताया था जो बिग विंडो सब दिखेंगे आपको ये सब मतलब तोप के लिए, छोटे छोटे तोपों के लिए है। तो यहाँ से भी आप ये पॉइंट देख सकते हैं इन विंडो से। एंड दूसरा जैसे मैंने बताया कि ये फोर्ट अभी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो ये रॉयल फैमिली के अंडरटेकिंग फोर्ट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो रॉयल फैमिली का फ्लैग लगा हुआ है। सामने टावर देख रहे हैं, इसका नाम है दिया बुर्ज, जिसके ऊपर अभी एक ही फ्लैग है। नहीं तो इसके ऊपर 2 फ्लैग अगर होता है तो राजा जयपुर में है, अगर एक ही फ्लैग है तो राजा जयपुर से बाहर है, आज भी इंडिकेट करता है। तो ये 5 कलर का कैसे, जैसे महाराजा मानसिंह फर्स्ट जिन्होंने अकबर से कॉम्प्रोमाइज किया था, तो जब इनको 1580 में काबुल अटैक करने के लिए भेजा गया तो काबुल जो था ये 5 पार्ट्स में कन्वर्ट था, तो हर पार्ट्स का एक रेसिडेंशियल कलर होता था, उस कलर को ऐड करके इन्होंने अपना ये फैमिली फ्लैग बनाया था। इससे क्वार्टर यहाँ पे क्या बनाया गया है? ये टेम्पल है, मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। वो प्राचीन मंदिर है, पहले ही से है। अच्छा, ये जो क्या है? दमदमा बोलते हैं, जिनके ऊपर एक्टिव तोप सब होते थे। अच्छा, ये जर्जर हो गया अभी। हाँ, ये सब नीचे जो बना हुआ है सब फर्नेस है, जो चूना पे बनाते थे ना, चूना। अच्छा, यानी पूरा जो फोर्ट है वो लाइम स्टोन का बना हुआ है, तो लाइम बनाने के लिए फर्नेस बनाए जाते थे। तो ये 70 फीट ऊंचा टावर है और इसके ऊपर स्मॉल फ्लैग अभी नहीं है। तो स्मॉल फ्लैग का मतलब है कि राजा जयपुर में नहीं है। अगर इस नाइट के टाइम में इसके ऊपर एक रेड बल्ब जलता है, लेकिन जिस टाइम में इलेक्ट्रिक नहीं थी, लाइट नहीं थी, उस टाइम में इसके ऊपर 100 kg का एक लैंप जलाते थे एनिमल फैट से, इसलिए इस टावर का नाम है दिया बुर्ज, यानी इसको अपन वॉच टावर बोल सकते हैं, लाइट हाउस। ये कैनाल आ गया।
सामने देखेंगे तो वहाँ पे डिवाइडेशन सिस्टम दिया हुआ है इस कैनाल को, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे पहला पानी आएगा, जैसे फिल्टर मैंने फर्स्ट फिल्टर आपको तोप के पास में बताया, वहाँ से जो फिल्टर होकर वाटर आएगा वो सबसे पहले आएगा इस ओपन टैंक। ये ओपन टैंक 27 फीट डीप है एंड इसकी जो कैपेसिटी है वो सामने आप देखेंगे तो 4 होल बना हुआ है उस होल तक। उसके बाद जो वाटर है वो नेक्स्ट रिजर्वायर में चल जाएगा। तो ये जो टैंक है ये वॉशिंग के लिए काम में आता था। यानी इस ग्राउंड में 3 वाटर टैंक है, यानी इसमें फर्स्ट टैंक ये है, सेकंड टैंक इसके बराबर में ही आपको चल रहा है, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। चलिए सेकंड ये टैंक है, ये 52 फीट गहरा है। इसके अंदर जो वाटर स्टोर होता था वो एनिमल्स के लिए, फाइटर एनिमल्स जो होते थे उनके लिए। ये गहरा किधर है? ये तो सेम लग रहा है। ये तो टेरिस है, इसके नीचे टैंक है, इसके नीचे है ये, और ये दो टैंक है, ये कवर्ड है। अच्छा, ये मेन टैंक, ये भी टैंक है। हाँ ये मेन टैंक है। इस टैंक को आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ, आइए। तो ये टैंक है, जब रेनोवेशन का काम होने की वजह से इनमें पानी नहीं है। तो ये जो टैंक है ये 158 बाई 138 है, 40 फीट ये नीचे डीप है। 6 मिलियन गैलन इसकी वाटर कैपेसिटी है। 81 पिलर्स है जिसके ऊपर इसका हुआ टेरिस का काम किया हुआ। ये पूरा टैंक लाइन स्टोन का बना है, इसलिए इसकी स्पेशलिटी भी ये है कि इसके ऊपर जितना टेम्परेचर बढ़ेगा नीचे उतना ये कोल्ड होगा। 1976 इमरजेंसी टाइम रॉयल मदर गायत्री देवी को अरेस्ट करने के बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इसका सारा पानी बाहर निकाल करके इसकी फॉल्स की खुदाई की थी खजाने के लिए। लेकिन यहाँ से इनको कितना मिला ये आज तक डिक्लेयर नहीं है। कोई कहता है 7 ट्रक निकला, कोई कहता है कुछ निकला, लेकिन यहाँ से मिला कितना ये डिक्लेयर नहीं है। लेकिन मिला है, मिला बहुत। यानी कि 6 मंथ तक इधर सर्च चलता रहा और जब ले जाया गया तो 48 आवर्स के लिए दिल्ली एंड जयपुर रोड बिल्कुल सील कर दिया गया था। क्योंकि मानसिंह फॉल्ट जिन्होंने अकबर से कॉम्प्रोमाइज किया था, उनके सामने उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किया था उसमें एग्रीमेंट ये था कि जिधर भी मैं अटैक करूंगा वहां का किंगडम भले आपका होगा, लेकिन लूट करके जितना भी लाऊंगा सब मेरा होगा। तो सब ला करके रिजर्वायर के अंदर स्टोर करते थे, जिसका एक मैप बनाया था इन्होंने कैमरा के ऊपर, जिसका आधा मैप महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड को दिया गया था। तो महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने नेक्स्ट में से खजाना निकाल करके जयपुर सिटी का निर्माण किया था। लेकिन यहाँ से इनको कितना मिला ये डिक्लेयर नहीं है। 6 मिलियन गैलन का मतलब है 10,000 पीपल 2 years तक डेली इसका वाटर यूज ले सकते हैं। फिलहाल इस टाइम में इसका जो पानी है वो यहाँ पे आज भी ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज आता है। और ये सारा सिस्टम में मैंने आपको कैनाल दिखा है, उस कैनाल के थ्रू आज भी एक्टिव है, लाइव है, उसी के थ्रू पानी यहाँ पे स्टोर होता है। ये पूरा टैंक आ गया। पहले रोप बकेट की सहायता से जो मतलब इसको पानी लिफ्ट करते थे, लेकिन आजकल मोटर सिस्टम है। एंड इस टैंक में से देखेंगे तो इसके ऊपर भी 9 होल्स बने हुए हैं। देखिए आप छोटे छोटे स्लैब रखे हुए हैं, इनके नीचे भी 9 रूम्स थे, लेकिन इसमें से खजाना निकाल करके जयपुर सिटी का निर्माण हुआ। इन्होंने डिक्लेयर मोतीडूंगरी फोर्ट का किया था, लेकिन यहाँ से इनको कितना मिला वो डिक्लेयर नहीं है। सामने जो रूम सब देख रहे हैं सब ये सोल्जर्स लोग के लिए बैरक्स बने हुए हैं। अभी आप क्या दिखाइएगा गार्ड सर? अब अगर आपको जो है फोर्ट के थर्ड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, एक साइड में वेपन्स है, सामने पैलेस सेक्शन है। और ये जो ग्राउंड देख रहे हैं इस ग्राउंड को बोलते हैं जलेब चौक यानी सोल्जर्स परेड ग्राउंड। इसमें पहले पार्किंग थी, लेकिन अब इसमें बनाना प्लांट वगैरह लगा दिया गया है, तो पार्किंग अभी इधर तक ही रहता है, इससे आगे की पार्किंग नहीं है। तो चल रहे अपने वेपन देखने। इसका वेपन पार्ट है, इसमें जो आर्म्स हैं ये 16th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक जो आर्म्स बनाए गए वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। जैसे हैंडवर्क पिस्टल्स वगैरह है इसमें, ये सब कैरियर है कोई भारी सामान ले जाने के लिए। ये सब वॉर के टाइम में बनाए जाते थे, अर्ली मॉडलिंग या नहीं। नीचे जो कैनन्स है ये सारे कैनन डिस्ट्रॉय करे हुए कैनन्स हैं, यानी 1976 इमरजेंसी टाइम इस सब कैनन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, कोई भी कैनन ये यूज नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ 10% आर्म्स है, बाकी के जो 90% आर्म्स है वो सिटी पैलेस में है। ये जो गैली देख रहे हैं आप, ओल्ड टाइम में ये हॉर्स स्टेबल था, अब ये डबल सेक्शन में कन्वर्ट है। इधर ये रॉयल शील्ड, एल्बोगार्ड, टाइगर, हेलमेट ये सब देखने को, ये सब तो पुरानी है, ये सब पुराना है। वेट होता है 20 kg से लेकर के 45 kg तक, लेकिन ये 27 kg वेट का आर्मर है, 3 मेटल अलॉय। ये क्या है? ये सब तोप है, सब तोप है। हाँ, सब छोटे सब उसी जमाने का है, जमाने के हैं। सब तोप में अलग अलग रैंक में डिजाइन किया हुआ है, जैसे शेर जंग, रंजंडी, उस हिसाब से कैनन के सब तोप के नाम।
ये वो जमाने का भाला ग्रास है। तो बैग भी 1780 जगह में 12,000 कोई भी चीज बनाने के लिए मतलब उसका मॉडल तैयार करते थे। अच्छा। तो जितने भी आर्म्स है ये तो बनाए गए हैं, सबको बनाने के लिए कहीं तो फाउंड्री बनी होगी, फैक्ट्री बनी होगी, तो इसी टाइप की फैक्ट्री रही होगी जिन्हें बना करके इन्होंने इन चीज़ों को यहाँ पे निर्माण किया। अच्छा, उस जमाने में ये गन था। इसका क्या नाम है? मतलब हाई बड़ी लेडीज गन। अच्छा, लॉन्ग गन। लॉन्ग ये सब शॉर्ट गन है। शॉर्ट। एंड तो अब तक आपने जितने भी तोप देखे सब ये सिंगल शॉट तोप है, लेकिन ये जो तोप है ये एक स्पेशल तोप है। मैं बता सकूंगा जरा सामने से दिखाए इसको, इधर से सेम टाइम 6 शॉट तोप है, मतलब एक टाइम में 6 गोली एक साथ फेंक सकता था। 6 शॉट, ऊपर हैंड ग्लव्स है, तलवार सब है। सब तलवार। ये सब बैरल क्लीन करने के लिए जो टूल्स काम में आते थे वो टूल्स हैं। एंड ये देखिए तोप के गोले हैं, जो मैंने तोप दिखाया आपको ऊपर बड़ा वाला तोप, उस तोप का ये गोला है, इसकी गोला है 11 इंच, डायमीटर 11 इंच एंड वेट 50 kg है। ऊपर एरो है, बाकी सभी छोटे तोपों के गोले हैं। में सब इसी टाइप के तोप थे, लेकिन इनके व्हील्स तोड़ दिए गए तो फिक्स है, नहीं तो सब तोप इसी टाइप के तोप होते थे। और इधर ये टाइम बम, रॉकेट, पोटेशियम, गन पाउडर टेस्टिंग मशीन, ये सब अंग्रेज जो है जो लेकर नहीं गया, सब छोड़ दिया। आप क्या दिखाने वाले हैं सर? ये फोर्ट का टेम्पल है, यहाँ पे 2 टेम्पल बने हुए हैं, राम हरिहर एंड काल भैरव। राम हरिहर जी का जो मंदिर है 1225 की स्थापना है, लगभग 800 साल पुराना ये मंदिर है। इनका मार्बल का और ब्रास का गेट जो देखेंगे आप, ये सब 1940 का काम है। दूसरा मंदिर है काल भैरव मंदिर, जो कि 1000 साल पुराना मंदिर है। यानी सबसे पहले जो इस फोर्ट का फाउंडेशन किया गया था 1036 में, ये काल भैरव टेम्पल से ही किया गया था, इसलिए इनको यहाँ के डिफेंस लॉर्ड भी मानते हैं। ये अब अपन चल रहे हैं पैलेस पार्ट्स के अंदर। ये पैलेस का जो एंट्रेंस गेट है, इस गेट को बोलते हैं गणेश पोल। गणेश पोल गेट से अब एंटर करेंगे अपन इस फोर्ट के पैलेस में। ये क्या है? ये जो तोप है, ये सब डिस्ट्रॉय करे हुए तोप है, इनको फिक्स कर दिया गया, व्हील्स तोड़ दिए गए, सब तोप को इस तरह से फिक्स कर दिया, सभी डिस्प्ले में है। हाँ तोप है ये। तो अब चलते हैं अपन पैलेस के अंदर। ये पैलेस का एंट्रेंस गेट है, इसको गणेश पोल गेट बोलते हैं। तो गणेश पोल गेट के अंदर अपन एंटर कर रहे हैं। अब एंटर करते ही आप सामने देखेंगे तो एक बड़ा सा ग्राउंड आ रहा है। इस ग्राउंड को बोलते हैं सुभट निवास। सुभट निवास यानी कि जैसे दीवाने आम, दीवाने खास हर फोर्ट हर पैलेस में होता है, तो एक पैलेस में जो होता था वह आम जनता के साथ मीटिंग होता था, लेकिन ये फोर्ट सिर्फ डिफेंस के लिए था। तो ये फोर्ट देखेंगे तो सब ये असेंबली हॉल फॉर वॉरियर्स, यू नो दीवाने आम, दीवाने खास, उस तरह से दीवाने आम है। यहाँ पे मैं कुछ आपको चीजें दिखाऊंगा, जिन चीजों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। बहुत अच्छी चीजें हैं। आइए मैं अंदर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये पैलेस आ गया। अब यहाँ पे ये सामने देखिए आप, ये है उस टाइम के कूलर, वाटर कूलर, जिस टाइम में अपने पास इलेक्ट्रिक नहीं थी। 19th सेंचुरी के समथिंग ये कूलर है, जो प्रोसेस सेम है लेकिन चलता मैनुअल था, मैन पावर से इसको चलाया जाता था। ये कूलर देखिए आप, सेम कूलर, एयर कूलर, हाँ मैनुअल, जो इसमें व्हील्स लगे हुए हैं ना, उस व्हील्स को रोप की सहायता से घुमाया जाता था, उस हिसाब से ये चलता था। और ये देखेंगे तो ये उस टाइम के फैन है, पंखा, जिसे भी रस्सियों की सहायता से ही चलाया जाता था। ये हाथी के ऊपर घूमने के लिए हौदा रखा हुआ है, देखिए कितना वजनी है ये। उन हाथियों पे रख के इसको, इस पे किंग एंड जो हाथी वाला होता था वो बैठ के चलते थे। ये सब ड्रम्स हैं, जो आमिर के प्रोटेक्शन के लिए मैंने आपको बाउंड्री वॉल बताए थे, उसके ऊपर इसी टाइप के ड्रम्स होते थे, जिसे बजा करके कोई भी मैसेज ये किंग तक पास करते थे, जिनका अलग अलग कोड लैंग्वेज होता था। उस कोड लैंग्वेज में ये ड्रम्स को बजा करके मैसेज पास करते थे। ये गोल्फ कार्ट जो आज भी यहाँ चलती है, जिसका 100 रुपीज पर पर्सन चार्ज है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था। तो ये गाड़ी से भी आप इस फोर्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
एंड इसमें जो देखेंगे आप, ये रेड स्टोन सब जो लगे हुए हैं, सब बाद में लगाए गए हैं, सब ये रेनोवेट किया हुआ है। ये देखिए पूरा दीवाने आम, यहाँ पे आम जनता मतलब आम सैनिकों के साथ जो मतलब वॉर से पहले जो एडवाइस होता था वो इस जगह दिया जाता था। ये कहाँ आगे? दीवाने खास। दीवाने खास जी, इस जगह को बोलते हैं खिलवती निवास। खलबत एक फारसी लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है गुप्तगु। उस हिसाब से ये गुप्तगु पैलेस मतलब कि ओल्ड पैलेस है। तो इसमें ओल्ड बैक साइड में देखेंगे तो एक पैलेस बना हुआ है। आगे का जो वॉल एंड गेट है ये न्यू है, पीछे का पैलेस है वो ओल्ड है। तो यहाँ पे सेना नायक जो मैन सैनिक होते थे, कमांडर्स उनके साथ जो कोई गुप्त मतगणना होती थी वो इस जगह किया जाता था। क्योंकि यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इसके अगर अपन चारों साइड की वॉल देखें तो 3 साइड के जो वॉल है वो डाउन नजर आएगा, और यही चीज अपन नॉर्थ की तरफ चले तो वॉल ऊंचा नजर आएगा। तो एनी टाइम क्या होता था कि एयर प्रेशर जो है ये नॉर्थ की तरफ से आएगा, और हम यहाँ क्या बातें कर रहे हैं दूसरा आने जाने वाला देखना तो वर्क ट्रेवल नहीं करेगा यहाँ से। तो इसकी वजह से ये वॉल ऊंचा रखा जाता था। पैलेस में चिल्ड्रंस पैलेस का नाम है लक्ष्मी विलास, यानी डिफेंस टाइम रॉयल फैमिली का जो रेसिडेंस पैलेस होता था वो यहाँ होता था। ये इनका रेसिडेंस पैलेस है लक्ष्मी विलास। इसमें टोटल 12 रानियों के लिए 12 रूम्स बने हुए हैं। एंड सामने से इनके लिए देखेंगे तो जो एंटरटेनमेंट के लिए, कोई मनोरंजन के लिए, जैसे राजस्थानी सॉन्ग म्यूजिक का इनका मनोरंजन होता रहे। यहाँ पे जो नृत्य कला होता था जी, ये सब इनका रहने के लिए। और जहाँ पे रॉयल लेडीज होती थी वो देखिए ऊपर देखेंगे तो जहाँ रॉयल लेडीज होती थी वहाँ पे हल्का नेट लगाते थे ताकि वो बाहर देख सके लेकिन उनको कोई ना देखे। इस तरह से इनकी बैठक होती थी। 3 रूम अंदर है, 9 रूम बाहर है। यानी 9 रूम्स के जो गेट है वो नॉर्मल वुड है, लेकिन अंदर वाले रूम के जो गेट सब है सब ये सैंडल वुड है। यहाँ पे 2 पालकी रखी हुई है, एक ये जेंट्स के लिए, ये वाला पालकी देखिए जेंट्स के लिए, और फ्लैट में देखेंगे तो एक ये लेडीज के लिए पालकी रखी है। ये लेडीज पालकी है। अब ये जो देख रहे हैं ये यहाँ पर नृत्य कला होता था, और यहाँ पर इंजॉय किया जाता था। जो पहले का जो राजा रानी थे, तो यहाँ पर जो भी सिंगर, जो आज के डेट में सिंगर बोलते हैं, उस समय राजस्थानी जो भी सिंगर था वो यहाँ पर बैठकर सॉन्ग अपना सुनाता था। और ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर राजा रानी बैठकर यहाँ पे इंजॉय करते थे, और ये जो सिंगिंग है उसका यहाँ पर सुनती थी बैठकर। तो ये पूरा जो एरिया आपको दिखा रहे हैं वो यहाँ सिंगिंग एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर व्यवस्था था। ये आमिर की तरफ से जो रास्ता आता है वो रास्ता है, इधर से आप वॉकिंग करते हुए आमिर की तरफ से आ सकते हैं। ये क्या? ये जर्मन टेक्निक तोप है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो मानसिंह जी ने रूस की सहायता के लिए जर्मनी के अपोजिट वॉर लड़ा था, मानसिंह सेकंड ने, उस टाइम में ये कैनन लेके आए थे। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? पूरा जयगढ़ किला फोर्ट आपको हम घुमाएं। पहले वीडियो में आपको दिखाए थे आमेर फोर्ट, और ये दूसरा वीडियो जो है जयगढ़ फोर्ट है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको कोई भी अगर फोर्ट अगर और कुछ देखना हो तो आप रिक्वायरमेंट कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा, तो ज़रूर हम आगे कोशिश करेंगे आपको अगला वीडियो बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।